हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम मासिक परीक्षा टेस्ट परीक्षा जो आपका अगस्त महीने का है इतिहास विषय के यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे कक्षा 11वीं के। तो इसके पहले मैंने क्लास 11th के हिंदी इंग्लिश भी कंप्लीट कर दी है। आपने यदि कंप्लीट नहीं करे मासिक टेस्ट हिंदी इंग्लिश के तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप हिंदी इंग्लिश के जो है सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सबसे पहले जो है मासिक टेस्ट परीक्षा में अलग अलग कॉपियाँ बनानी होंगी। सारे सब्जेक्ट्स की आपको जो है अलग अलग कॉपी बनाना हो जिससे आपके सारे सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो मासिक टेस्ट। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे विषयों के मासिक टेस्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट मिल सके। और साथ ही दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। और तिमाही परीक्षा जो कि आपकी बहुत नज़दीक आने वाली है, त्रैमासिक परीक्षा, उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट जो भी आपके इंपॉर्टेंट नोट्स है, सिलेबस है, क्वेश्चन है वो आपको मिल सके चैनल के माध्यम से। और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिए। तो ये जो समय की शुरुआत से आपका इतिहास में सबसे पहला चैप्टर है उससे आपको संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछा गया है। इसमें यहाँ पर उद्भव खालिस्तान में हुआ था तो यहाँ पर अफ्रीका आ जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर और क्वेश्चन पूछे गए, उनके भी आंसर देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबके आंसर। आपको एक शब्द एक वाक्य में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कोई 3-3 प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए इन सभी के आंसर हम देखेंगे किस प्रकार से है। चलिए तो इन रिक्त स्थानों के आंसर आपको देख लेते हैं क्या आएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि अफ्रीका आएगा, इनका उद्भव हुआ था। उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन का आंसर जो अल्मीरा आपके यहाँ पर पूछा गया है, अल्मीरा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन। और जो तीसरा क्वेश्चन पूछा है वो किसके समान थे, तो होमो एरेकट्स के समान थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी जो है आपको यहाँ पर होमो एरेकट्स जो है प्रजाति है और अफ्रीका यहाँ पर जो देश है उसमें हुआ था, और ये भी आपको स्पेन लिख लेना। तीनों रिक्त स्थान के आंसर आपको लिख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है। होमोसिपियंस का क्या अर्थ होता है। होमोसिपियंस का अर्थ होता है वर्तमान में पाया जाने वाला मनुष्य। एक वाक्य में प्रश्न जो है इनको हम देख रहे हैं। तो इसमें पहले का उत्तर है जो वर्तमान में मनुष्य पाया जाता है उसी को हम होमोसेपियंस कहते हैं, वैज्ञानिक यहाँ पर जो है दृष्टि से। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स हार्विन हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको चार्ल्स हार्विन लिख लेना है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर होमोसेपियंस का अर्थ वर्तमान में पाए जाने वाले मनुष्य होता है, जो उसका पहला क्वेश्चन है और ये हम अभी देख चुके हैं। इसके बाद है प्राइमेट का अर्थ क्या होता है। प्राइमेट का अर्थ होता है सर्वोच्च कोटि का, अर्थात प्राइमेट्स विकास की व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर है। ये 4 कोष्ठीय हृदय वाले, 4 इसको भागों में बांटा है। तो 4 कोष्ठीय हृदय वाले, समतापी रक्त, अपरयुक्त और स्तनधारी है। ठीक है, जो अपने क्या करते हैं, शिशुओं को स्तनपान कराते हैं। तो ये आपको प्राइमेट का अर्थ पूरा लिख लेना है। यहाँ पर इस प्रकार की जो सर्वोच्च विकास की अवस्था में क्या सर्वोच्च स्थान पर, इसमें आपको ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है। क्या होता है प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा में, तो ऐसा काल होता है जिसकी क्या होती है, जानकारी प्रातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। अतः प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख लेना है प्रागैतिहासिक काल जो होता है प्रगति से यहाँ पर प्राप्त होता है, पुरातात्विक स्रोतों से हमें मिलता है। इसी कारण ये जो कहलाता है क्या, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतह पर सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें ही जीवाश्म कहते हैं। तो आपका प्रश्न था जीवाश्म किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये आपको पूरा क्वेश्चन उसमें कंप्लीट कर लेना है। तो जीवाश्म क्या होता है, जो सतहों पर सुरक्षित पाए जाते हैं, उनके जो जीव होते हैं, सजीवों के परिरक्षित जो अवशेष होते हैं, खासकर यहाँ पर अवशेषों को ही जीवाश्म कहा जाता है, जो कई सालों तक यहाँ पर रहते हैं उनको यहाँ पर जीवाश्म कहते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, इसी में पूछा है होमोनाइड और होमोनिड में अंतर। ठीक है, दोनों में अंतर पूछा गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपको तिमाही परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। चलिए इसमें पहला अंतर है इसमें क्या होता है होमोनाइड में, सबसे पहले तो अंतर हो जाएगा, इसमें छोटे मस्तिष्क वाले पाए जाते हैं, इसमें थोड़ा बड़ा मस्तिष्क वाले लोग पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर और ये जो इस प्रकार के प्रजाति वाले होते हैं वो क्या करते हैं, 4 पैरों के बल पर चलते हैं, जबकि ये सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल पर चलते थे। इनमें अंतर हम लिख रहे हैं प्रमुख रूप से। उसके बाद है इनके हाथों की बनावट भिन्न थी और ये औजार का उपयोग करना नहीं सीखे थे, यानी बड़े बड़े जो होते हैं हाथ वैसे हाथ उनके थे, और ये क्या कर सकते थे, औजार का उपयोग करना नहीं, क्योंकि इनके हाथ जो होते थे थोड़े पन जैसे बड़े होते थे, मतलब अलग किस्म के होते थे। इस कारण इनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिसके सहारे हथियार बना सकते थे और इन्हें इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये कुछ प्रजातियां की थे अंतर, इसमें हमने देखे आज के इस प्रमुख अंतर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो यहाँ पर है एक प्रकार की प्रजाति है, इसकी कुछ विशेषता आपको लिखने के लिए कहा गया था। हम इसकी विशेषता देखते हैं, मैक्सिमम 4। तो पहली विशेषता होगी ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मस्तिष्क होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जैसे इसमें मस्तिष्क थोड़ा बड़ा मस्तिष्क होता है परंतु उसकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा बड़ा होता है। फिर दूसरा क्या होता है, इनके जबड़े भारी होते थे यहाँ पर, मतलब इसका जो अर्थ है वो, इनके दांत भी कैसे होते बड़े होते थे यहाँ पर। इनमें जो हाथ की दक्षता होती थी वो भी सीमित होती थी, मतलब इनके हाथ जो होते थे वो उतना ज़्यादा औजारों का कार्य नहीं कर पाते थे। फिर चौथी विशेषता हो जाएगी ये सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी इनमें, मतलब सीधे एकदम खड़े होकर नहीं चल पाते थे, और परंतु वो 4 पैरों का प्रयोग कर लेते थे। ठीक है, ये अपना अधिक समय पेड़ों पर
गुजारते थे, यानी इनको जो आदत थी वो पेड़ों पर रहने की थी, तो इन प्रजातियों का ये लिख लेना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, यहाँ पर आपको पूछा गया है जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें इसका सिद्धांत क्या है। तो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के जो होमो सेपियंस उत्पन्न है विभिन्न क्षेत्रों में हुए, धीरे धीरे आधुनिक मनुष्यों में अलग अलग दूरी पर विकसित हुए। क्षेत्रीय निरंतरता सिद्धांत वर्तमान मनुष्यों की विशेषताओं में क्षेत्रीय अंतर पर आधारित है, जैसे कि त्वचा का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग आदि। इस दृष्टिकोण की वकालत करने वालों के अनुसार यह असमानता पहले से मौजूद बीच मतभेदों के कारण है। होमो इरिकेट्स और होमो सेपियंस आबादी जो समान क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार पहली बार उत्पन्न हुआ मानव कहाँ हुआ, एक क्षेत्र में जो अफ्रीका है, और सभी अन्य क्षेत्रों जैसे महाद्वीपों में स्थानांतरित हो गए। एक जगह हुए परंतु सब अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ गए, यानी स्थानांतरण उनका हो चुका है। जो लोग इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं वे आधुनिक मनुष्यों की आनुवंशिक और शारीरिक समरूपता का प्रमाण लेते हैं, जैसे 2 हाथ, 2 पैर, 5 उंगलियां, 2 आंखें और 1 मुंह। आधुनिक मनुष्यों के बीच भारी समानता एक आबादी से उनके वंश के कारण है। ठीक है, ऐसे सभी लोग यहाँ पर एक जैसे दिखते हैं, हालांकि चेहरे सबके नहीं मिलते हैं, परंतु हाथ पैर जो है सभी के मिलते हैं, सभी के पास में वो चीजें होती है। तो यह एक एकल क्षेत्र है जो अफ्रीका है। तो यहाँ पर जैसे कि बाल जो होते हैं यहाँ पर हर क्षेत्र के भी अलग अलग है, जैसे हम दूसरे क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में बात करें या फिर और अलग महाद्वीप में बात करें तो वहाँ पर थोड़ा अंतर पाया जाता है, क्योंकि महाद्वीप के अनुसार सब अलग अलग स्थानांतरित हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 11th हिस्ट्री यानी इतिहास के सारे प्रश्नों के उत्तर देखे कक्षा 11वीं के। तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सारे मासिक टेस्ट आपके अपलोड हो चुके हैं, जल्दी से देख लीजिए कक्षा 11वीं के विद्यार्थी। साथ ही दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल ग्रुप में सभी को वीडियो जरूर शेयर करें। साथ ही जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है, यानी कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है, इसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी जल्दी मिलेगी। इसके लिए बस आपको चैनल को अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करना है और आपने भी सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।